Good morning, all students, class 10th, CBSE बोर्ड। आज हम नागार्जुन के बारे में पढ़ेंगे और नागार्जुन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। नागार्जुन आधुनिक कवियों में अपना एक अलग स्थान रखते हैं। नागार्जुन फक्कड़ और घुमक्कड़ स्वभाव के कवि थे। अपने घुमक्कड़ स्वभाव के कारण ही वे सांसारिक मोहमाया से विरक्त हो। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में 1911 में हुआ था। उनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र। उनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। इसके बाद वे अध्ययन के लिए बनारस और कोलकाता गए। उन्नीस 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। 2 साल के प्रवास के बाद 1938 में भारत लौट आए और 1998 में उनका देहांत हो गया। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां इस प्रकार से हैं: युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, इत्यादि। इस प्रकार से नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास, आख्यान, समीक्षा आदि गद्य विधाओं का लेखन भी किया है। उनका सारा कृतित्व नागार्जुन रचनावली में 7 खंडों में प्रकाशित हुआ है। कितने खंडों में? 7 खंडों में। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक बार विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें प्रमुख हिंदी अकादमी पुरस्कार, दिल्ली का शिखर सम्मान पुरस्कार, बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार, मैथिली भाषा में उत्कृष्ट कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। भाषा शैली में लोक जीवन से गहरा संबंध रखने वाले नागार्जुन ने भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों का साहित्य में बखूबी चित्रण किया है। वे व्यंग्य में माहिर, अतः उन्हें आधुनिक कवि भी कहा जाता है। नागार्जुन के छंदबद्ध और तथा मुक्तक दोनों में काव्य रचना की है। नागार्जुन के बहुमुखी व्यक्तित्व का प्रभाव उनके शिल्प पर दिखाई देता है। उन्होंने जनसाधारण की बोलचाल की भाषा, लेकर के साहित्यिक परिष्कृत भाषा का खूब प्रयोग किया है। उन्होंने नए शब्द का प्रयोग कर हिंदी भाषा के शब्दकोश को समृद्ध बनाया। हिंदी और मैथिली भाषा में उन्होंने समान रूप से लेखन कार्य किया। नागार्जुन ने संस्कृत और बांग्ला में अनेक कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में तो वे यात्री नाम से विख्यात है। मैथिली में तो वे यात्री नाम से विख्यात है। अब एक यह दंतुरित मुस्कान शीर्षक दिया है कि यह दंतुरित मुस्कान है। यह दंतुरित मुस्कान
कविता देखें। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। और धूल धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े से फालिका के फूल। बांस था कि बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान। देखते ही रहोगे अनिमेष थक गए हो आंख लूं मैं फिर। क्या हुआ यदि हो सके अपरिचित ना पहली बार। यदि तुम्हारी माना माध्यम बनी होगी आज।